Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you Jesus. खुदा का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। उसका कलाम बताता है, खुदा का सेवक पौलुस इस बात को कहने लगा कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। उसने एक बार इस बात को नहीं बोला, बल्कि दोबारा इस बात को कहा कि मैं फिर कहता हूं कि परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। खुदा ने आपको आज के दिन जीवित रखा। खुदा ने आज के दिन आपको अपनी आशीषों से भरा। खुदा ने आज के दिन आपको अपने अनुग्रह में रखा। इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं उन लोगों का जो फेसबुक के माध्यम से और गूगल मीट के माध्यम से जुड़े हैं, और खास तौर पे परमेश्वर का कि वो हमें हर दिन मौका देता है कि हम उसकी हुजूरी में चलें। तो आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे और उसकी हुजूरी में चलेंगे। थैंक यू जीसस। जैसे हिरनी पानी को तरसती मेरी रूह तेरी प्यासी है, कब मैं पहुंचूं तेरे पास, ये इच्छा और तुझे निहारूं मैं। जैसे हिरनी पानी को तरसती मेरी रूह तेरी प्यासी है, कब मैं पहुंचूं तेरे पास, ये इच्छा और तुझे निहारूं मैं। तू ही खुदा मेरा बल मेरी राह, तुझी से मेरी रूह निहार। तू ही खुदा मेरा बल मेरी राह, तुझी से मेरी रूह निहार। तू ही खुदा मेरे मन का आनंद मैं तुझे निहारूंगा। तू ही खुदा मेरे मन का आनंद मैं तुझे निहारूंगा। As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. You alone may my spirit feel. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. तू ही खुदा मेरे मन का आनंद मैं तुझे निहारूंगा। मैं तुझे निहारूंगा। मैं तुझे निहारूंगा। मैं तुझे निहारूंगा। मेरे दिल मेरी जान पर हो तेरा कब्जा। मेरे दिल मेरी जान पर हो तेरा कब्जा। तेरा कब्जा तेरा कब्जा तेरा कब्जा तेरा कब्जा
खुदा मेरा बल मेरी ढाल, तुझी से मेरी रूह निहार, तू ही खुदा मेरे मन का आनंद, तुझे निहारूंगा। तू ही खुदा मेरे मन का आनंद, मैं तुझे निहारूंगा। मैं तुझे निहारूंगा, मैं तुझे निहारूंगा, मैं तुझे निहारूंगा, मैं तुझे निहारूंगा। Thank you, Jesus. यदि आप सबका आनंद जाता रहा तो आज की शाम आपसे मैं बताना मांगता हूं, अपने खुदा को निहारना शुरू कर दीजिए, क्योंकि गीत का लिखने वाला कहने लगा, तू ही खुदा मेरे मन का आनंद, मैं तुझे निहारूंगा। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ये जो गीत हम गा रहे हैं ना केवल महज लफ्ज हों, बल्कि हमारे जीवन की सच्चाई बन जाए कि जब कभी भी हमने तुझे निहारा, तेरी ओर अपनी आंखों को किया है, तो तूने अपने आनंद से हमें भरा है, अपनी ज्योति हमारे ऊपर चमकाई है मेरे खुदा। थैंक यू जीसस। खुदावन आज की शाम की इस इबादत के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन यूं तो हम रोज एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं। प्रभु यीशु आज की शाम हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारा रोज का इकट्ठा होना तुझे भाए। आज की शाम जो हम गीतों को गाएं, कलाम को सुने, पढ़ें, खुदावन यीशु मसीह प्रार्थना करें, हर एक बात में खुदावन होने दे सिर्फ और सिर्फ तेरा नाम जलाल पाए। और खुदावन पूरी इबादत का आदि और अनंत आप हो जाइए। पूरे इबादत को आप अपने संचालन में रखिए। हर बात में आपको इज्जत, जलाल और महिमा देते हुए आपके मधुर और मीठे नाम में होके मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं नैरो पाथ फॉलोअर्स के पेज के माध्यम से और इस गूगल मीट के मीटिंग के माध्यम से। मेरे साथ निकाल लेंगे मत्ती की इंजील, उसका 21वां अध्याय और 12 से 17 आयत तक इसको मैं पढ़ूंगा, जहां उर्दू में कुछ इस प्रकार से लिखा है। और यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सब को निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और सर्राफा के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए और उसने उन्हें अच्छा किया। लेकिन जब सरदार काहिनों और फकीहों ने उन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्न दाऊद की होशन्ना पुकारते देखा, तो खफा होकर उससे कहने लगे, तू सुनता है कि ये क्यों कहते हैं, कि क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा? बच्चों और शीरख्वारों के मुंह से तुमने हमद को कामिल कराया, और वो उन्हें छोड़कर शहर से बाहर बैतनिया में गया और रात को वहीं रहा। परमेश्वर का यह कलाम है। परमेश्वर के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो। मेरे साथ में मिलकर एक गीत गाएंगे। हम सबको गीत बहुत अच्छे से आता है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया लहू
उबाया, विधिया जहान का दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, विधिया जहान का दिया। आपको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु चले पर हुआ। आपको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु चले पर हुआ। यीशु का नाम है, यीशु का नाम, सारी जमीन पर जैसे हम पाते उतार। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है, सारी जमीन पर जैसे हम पाते उतार। यीशु का नाम है, सारी जमीन पर जैसे हम पाते उतार। लोगों इसे पढ़ो तुम, तौबा करो तुम, यीशु जलाने वाला है। लोगों इसे पढ़ो तुम, तौबा करो तुम, यीशु जलाने वाला है। गाते रहो और दुआ करो तुम, देखो वो आने वाला है। गाते रहो और दुआ करो तुम, देखो वो आने वाला है। यीशु का नाम है, सारी जमीन पर जैसे हम पाते उतार। जो लाए ईमान यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। जो लाए ईमान यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। यीशु ही राह है, यीशु ही आग है, और है वो जिंदगी अपनी। यीशु ही राह है, यीशु ही राह है, और है वो जिंदगी अपनी। सिर्फ यीशु का नाम है, सारी जमीन पर जैसे हम पाते उतार। सिर्फ यीशु का नाम है, सारी जमीन पर जैसे हम पाते उतार। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और हमारे साथ सिस्टर निधि नरेटी हैं, मैं उनसे चाहूंगा प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए मेरे राजा, जो आपने हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा मेरे राजा पिता परमेश्वर। इस योग्य और काबिल समझा मेरे राजा इस संध्या के समय में प्रभु कि आपके चरणों के नजदीक आके मेरे राजा आपकी आराधना और स्तुति करने पाए मेरे पिता। धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा पिता परमेश्वर है मेरे राजा। आपको हर इबादत के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता, जो आप हमें पिता पर देते हैं मेरे राजा पिता परमेश्वर। हे मेरे राजा प्रभु, इस मीटिंग में जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, उन सबों के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने उन सबों को संभाल के रखा पिता, बचा के रखा प्रभु, और अधिक आशीष अनुग्रह से दीप्त किया मेरे राजा पिता परमेश्वर। हे मेरे राजा, आगे के समय को आपको देती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक बातों में आप पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को मांगते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद कहने लगा आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए हम बहुत ज्यादा रोएंगे, हम बहुत ज्यादा दुख मनाएंगे, शोकित बैठे रहेंगे, डिप्रेशन में अपना जीवन बिता लेंगे नहीं। कहने लगा आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। ये भी दोबारा कहने लगा आनंदित हो। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे
आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, तुम्हें आनंद दो, आनंद दो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, तुम्हें आनंद दो, आनंद दो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में जल सके, दुआ है तुझसे यही, ज्योति में जल सके, दुआ है तुझसे यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आनंद दो, आनंद दो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आनंद दो, आनंद दो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े में घटो, गए इसमें ताजा, वो बढ़े में घटो, गए इसमें ताजा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आनंद दो, आनंद दो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आनंद दो, आनंद दो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आनंद दो, आनंद दो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आनंद दो, आनंद दो। अब आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हमारे साथ में आर के नाग अंकल हैं छत्तीसगढ़ से। मैं उनसे चाहूंगा कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए बड़े आदर और सम्मान के साथ एक बार फिर परमेश्वर के दरबार में हम हाजिर हों और अपने आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं और आदर और सम्मान के साथ अपने निवेदनों को, धन्यवाद को उनके सामने रखेंगे। हे दयालु परमेश्वर पिता, आज की संध्या एक बार फिर आपके पास आते हैं। धन्यवाद से हमारा हृदय भरा हुआ है परमेश्वर पिता कि इतनी दिक्कतों के बावजूद, इतनी परेशानियों, इतनी बीमारियों के बावजूद भी तूने हमें स्वस्थ रखा, जीवित रखा और हमारी नथनों में श्वास फूका। ये आपकी अपरंपार दया है परमेश्वर पिता की। अयोग्य व्यक्तियों को भी परमेश्वर पिता अपने लिए चुनता है। दयालु परमेश्वर पिता उसे तराशता है और अपने लिए तैयार करता है। दयालु परमेश्वर पिता, क्योंकि तू
बीमारों के लिए आए हैं परमेश्वर पिता, हम जैसा जानते हैं दयालु परमेश्वर पिता, आज के वक्त संध्या के वक्त एक बार फिर आपके चरणों के समीप आते हैं नम्रता और दीनता के साथ। परमेश्वर पिता कृपा करके हमें नम्र और दीन करना। दुनिया की जो बातें हैं, शैतान की जो छोटी लोमड़ियां हैं परमेश्वर पिता, उन सभी से हमें बचा कर रखना। बुरी बातों, बुरे विचारों, बुरे कार्यों से हमें दूर रखना परमेश्वर पिता। अपने आगोश और पनाह में रखना, सुरक्षित रखना, ताकि परमेश्वर पिता हम तेरे बताए गए तेरे भावते हैं जो उन कार्यों को करते रहें और तेरे समीप में बने रहें। शैतान से हमें दूर रखना परमेश्वर पिता, ताकि हम अच्छे कार्य जो तुझे अच्छे लगते हैं उन कार्यों। दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं भाई अजय पीटर के लिए परमेश्वर पिता, जो प्रतिदिन नए तरीके से आत्मिक रोटी का भोजन से हमें तृप्त कराते हैं और परमेश्वर पिता नित नई बातें बताते हैं प्रतिदिन। परमेश्वर पिता उन्हें अपने अलौकिक बुद्धि, आत्मिक बुद्धि से परिपूर्ण करना और परमेश्वर पिता उनके जीवन में परमेश्वर पिता आशीषों से भर देना। उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं कि तू उन्हें भरपूरी से इस्तेमाल कर रहा परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं कि तू परमेश्वर पिता उनसे प्रतिदिन की रोटी, आत्मिक रोटी हमें प्रदान करवाता है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, उन्हें नित नई बातें उन्हें देता है, ज्ञान देता है, ताकि हम नित नई बातें सीख पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता उन आशीषों के लिए जिसको वो हमारे परमेश्वर बीच में बांटते हैं परमेश्वर पिता, जिसके कारण हम परमेश्वर पिता प्रतिदिन आनंदित और प्रफुल्लित रहते हैं। हर संध्या का इंतजार करते हैं कि कब 7 बजे और हम भाई अजय पीटर के मीटिंग को सुन सकें, उनके उपदेशों को सुन सकें, उनसे जुड़ सकें। दयालु परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं, हर एक बातों की धन्यवाद देते हैं। निर्बाध रूप से परमेश्वर पिता कार्यक्रम चलता रहे, कोई भी तकनीकी और कोई भी ऐसी कोई बातें न हो जो व्यवधान उत्पन्न करते हैं, क्योंकि व्यवधान किसी भी तरह से परमेश्वर पिता अच्छी बातों में व्यवधान डालने के लिए उपस्थित होता है और परमेश्वर पिता प्रयास करते रहता है। उसके प्रयासों को असफल करना, तूने उसके सिर को कुचला है, हमें भी तूने वो ताकत दी कि हम उसके सिर को कुचले, उसको पराजित करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं अजय पीटर, उसके परिवार के लिए और उनके तकनीकी जो सहयोगी हैं उनके लिए परमेश्वर पिता। मैं हर एक उनके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर पिता, जो प्रतिदिन उनसे जुड़ते हैं और आज भी जिन लोग जुड़े हैं और जिनकी आंखें बंद है और जिनके सर झुके हुए, प्रत्येक के घरों के लिए कल्याण की कामना करता हूँ परमेश्वर पिता। प्रत्येक को परमेश्वर पिता आशीषित करना और परमेश्वर पिता हम वचन को सिर्फ सुन के अच्छा है और आह और वाह ना करें, बल्कि अपने जीवन में परमेश्वर पिता चरितार्थ करें, ताकि परमेश्वर पिता हम तेरे जब राज्य में आए तो परमेश्वर पिता स्वर्ग में हम तेरी ओर तेरे पास बैठ सके परमेश्वर पिता। ऐसा हमें मन और हृदय और विचार और कार्य देना दयालु परमेश्वर पिता। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं तूने मुझे मौका दिया कि मैं आपसे बात कर सकूं परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए, इससे पहले कि हम कलाम में आगे चलें, अपने आप को हम तैयार करेंगे, अपनी आंखों को बंद रखेंगे। उद्धार है, चंगाई है, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। एक बार फिर से, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। आइए एक साथ में मिलकर उस नाम को पुकारें जिस नाम में हम गा रहे हैं मुक्ति है, जिस नाम में शक्ति है, जिस नाम में भक्ति है, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है। वो नाम केवल ईसाई समुदाय को नहीं मिला है, वो नाम केवल क्रिश्चियन कम्युनिटी को नहीं मिला है, वो नाम संसार के हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो पिसा हुआ है, जो कुचला हुआ है, जो बीमारियों में उसके बंधनों में जकड़ा हुआ है। हर एक व्यक्ति के लिए ये नाम है और उस नाम में ये सारी क्वालिटीज पाई जाती हैं। वो नाम कोई और नहीं है। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम, यीशु नाम। मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम। मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाने। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। Jesus, hallelujah। मीठा है वो नाम, अच्छा है वो नाम, सच्चा है वो नाम। चक्कर देखो, यहोवा भला है, चट्टान की मधु से भी मीठा है वो नाम। ये तजुर्बा सिर्फ एक गीत के लिखने वाले का नहीं, हर उस व्यक्ति का है जिसने अपनी जिंदगी में इस नाम को चखा है। जब तंगहालियों ने उसको घेरा था, जब बदहाली ने उन्हें घेरा था, तब एक नाम था जो सच्चा नाम था, मीठा नाम था। जब कड़वाहट से जिंदगी भरी हुई थी, तब सिर्फ कड़वाहट में जी रहे थे, तब एक था जिसने अपनी मिठास से आपको भर दिया और आपकी कड़वाहट आपकी जिंदगी से दूर चली गई, मुक्ति से भर दिया, शिफा से भर दिया। वो नाम जाने क्या क्या काम करता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं आपकी जिंदगी में वो कितना कुछ कर सकता है, क्योंकि आप उसकी धरोहर हैं, आप उसके प्रतिरूप हैं। हमें
और आपको उसने अपनी छवि में बनाया है, और वो चाहता है उसका नाम हमारी और आपकी जिंदगी में ऊंचा हो, उसके नाम का महत्व हमारी और आपकी जिंदगी में बढ़ता चला जाए। जब आखिरी अंतरा गा रहे हैं, मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम। यदि आज भी आपकी जिंदगी में कोई कड़वाहट है तो ये कहिए, प्रभु यीशु मसीह, दुनिया की बातों ने मुझे कड़वा कर दिया, और जब मैं ये गाना गा रहा हूं, मीठा नाम है तेरा, तो तेरी मिठास मुझ में आ जाए। अच्छा वो नाम है, तेरी अच्छाई मुझ में आ जाए, और सच्चा वो नाम है, तेरी सच्चाई मुझ में आ जाए। थैंक यू जी। मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम। आप जहाँ है गाइए, मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम। आइए एक बार फिर से कहें, मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम। एक आखिरी बार फिर से, मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम। आइए उसे पुकारे, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गारे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, Yes, my Lord, hallelujah. यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। Jesus, hallelujah. हमारे जीवित दयालु पिता परमेश्वर, हम यूं ही नहीं जुड़ जाते हैं। हम ईसाई इसलिए नहीं, हम ईसाई धर्म में पैदा हुए इसलिए नहीं जुड़ रहे। हम तो अपने मुक्तिदाता से उद्धार को पाया इसलिए हम जुड़ते हैं, और हम ये जानते हैं कि एक नाम है जो सब नामों से श्रेष्ठ है, और जिस नाम ने हम लोग की जिंदगी बदली है, प्रभु यीशु मसीह। बहुत से लोग अपना काम छोड़कर पिता परमेश्वर आपकी बातों को सुनने और ग्रहण करने आते हैं। आपके नाम में पिता परमेश्वर, आपके प्रेम में पिता परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, और हम यही चाहते हैं हमसे कहीं ज्यादा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आप पे पुख्ता होता जाए। ये आप पे मजबूत होंगे, हम आपस में मजबूत होंगे, और हमारी यही तमन्ना है प्रभु यीशु मसीह कि हमारा मकसद यही है कि हम इस माध्यम से आपके प्रेम में पुख्ता होते चले जाएं, और आपकी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा होते देखें। प्रभु यीशु मसीह, आज की शाम एक बार फिर से उस रोटी को जो आज हमें आप देने पर है, और आज की शाम आपने हमें देने को तैयार रखा है प्रभु, जब उसको बांटते और खाते हैं, हमारी जिंदगी में वो घर कर जाए, और हमारे घर को सुंदर बनाए, हमारे घर के अंदर वो ताकत लाए, हमारे जीवनों को बदल दे, हमारी सोच को बदल दे प्रभु यीशु मसीह। और आज की शाम एक बार फिर से पिता परमेश्वर आपकी रोटी को बांटने के लिए पिता परमेश्वर तैयार करिएगा। इस रोटी को ना सिर्फ मैं बांटूं, पर ये रोटी मेरी जिंदगी में भी घर करे, और मैं भी इसको खाकर आनंदित हो सकूं। प्रभु यीशु मसीह, जिसकी जितनी भूख है उसे उतना तृप्त करिएगा। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। वाकई प्रभु यीशु बहुत अच्छे हैं, और हमारी सोच और समझ से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। आज का दिन, सब इतवार का दिन, सब अपने अपने चर्च गए होंगे और सुबह से शाम तक इबादत ही कर रहे होंगे, पर हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के साथ। एक बार फिर नैरो पाथ फॉलोवर के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, और इस पेज के माध्यम से आपके साथ जुड़कर उस परमेश्वर का बखान कर रहे हैं, उस साम्राज्य का बखान कर रहे हैं जिसका अंत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं अपनी ख्याति के लिए नहीं, अपने आप को प्रमोट करने के लिए नहीं,
पर एक जरिया है। उस जरिए के वसीले से हम चाहते हैं इस पेज से तमाम जवान जुड़े, हर उम्र के जुड़े, बच्चे जुड़े और परमेश्वर के राज को अपनी जिंदगियों से भरपूरी के साथ फैलाते चले जाए। आप जिस समाज के हैं, जिस जाति के हैं, जिस रंग रूप के हैं, पर आपको परमेश्वर प्यार करता है, प्रभु यीशु प्यार करता है और आप भी उससे प्यार करिए। आप जिस जमात में हैं वहीं रहिए। आपको कोई बदलने की जरूरत है अपने नाम वाम को, पर अपने चरित्र को बदलने की जरूरत है, अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। और यही तो प्रभु यीशु मसीह चाहता है। और आज जिस हिस्से को आपके साथ बांटने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मत्ती रचित सुसमाचार इसके 21वें अध्याय के 13वें पद में कुछ होता है। यीशु मसीह कुछ करते हैं और सुनिए क्या क्या बात करते हैं। 13वें पद को पढ़ दीजिए, पहले 12वें पद को पढ़िएगा, फिर 13वें पद को पढ़िएगा। और यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर सबको निकाल दिया। और आप जानते हैं खुदा की हैकल मैं और आप हैं। जब तक खुदा की हैकल से निकलेगा नहीं कोई, खुदा का आना जरूरी है। और जब वो आता है तो सबसे पहला काम करता निकालना चालू कर देता है, निकालना चालू कर देता है। कोई हमारे घर में घुसे जो हमसे प्यार करता है और घर में घुसते ही वो उन चीजों को निकालना चालू कर दे जो उस घर के लायक नहीं है। घर का मुखिया हो, आते ही निकालना चालू कर दिया, कहां से, ये कैसे, वो कैसे, ये करे, निकालना चालू कर दे, क्योंकि इसको घर अच्छा चाहिए, घर प्यारा चाहिए। लिखा है जब वो हैकल के अंदर आया, हैकल के अंदर है तो उसने वहां से उसको निकालना चालू कर दिया। और आगे सुनिए क्या लिखा है। जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और सर्राफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा लिखा है मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। मेरा घर दुआ का घर। आज मेरा जो टॉपिक है मेरा घर। खुदावंद यीशु मसीह का कलाम मुझसे और आपसे कह रहा मेरा घर। उस घर के बारे में कह रहा है, आपका घर के बारे में नहीं कह रहा है। आपने जो बनाया उसके बारे में नहीं कह रहा है। आपका घर कितने कमरों का इसके बारे में नहीं कह रहा है। आपके घर में क्या चल रहा है उससे उसको लेना देना नहीं है। पर मेरे घर में ये चीजें नहीं होना चाहिए। मेरा घर दुआ का घर होना चाहिए। और यदि आप जानते हैं कि आप उसका घर हैं, आपने जितने घर बनाए उस घर की वो बात ही नहीं कर रहा है। आप अपने घर में चाहे कैसे रहें, नंगे रहें, कपड़े पहन के रहें, रजाई ओढ़ कर रहें, उसको फर्क नहीं पड़ता है आप अपने घर में कैसे रहें। पर मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए। मेरा घर यानी कि खुदा का घर, एक वो घर जो आज संडे के दिन से बहुत से लोग उस घर में गए होंगे, उस घर के साथ साथ उस घर की बात कर रहा है जिसको खुदा ने अपनी शक्ल और सूरत दी है और कहा ये मेरा घर है, मेरा मंदिर है और मैं इसमें वास करता हूं। मेरा घर है, मैं जैसे चाहूं वैसे रहूं। नहीं, ये नहीं चलेगा। इस घर में खुदा का घर है और जैसा वो चाहता वैसे चलेगा, जैसा आप चाहते वैसे नहीं चला सकते। ये खुदा का घर है। एक दिन निकाल के फेंकना चालू कर देगा। और जब वो आया उसने अपने घर के अंदर से खुदा को एक कलाम में पद लिखा है, जैसा लिखा है कि वो घर के अंदर आया और उसने देखा कि घर के अंदर तो बड़ी गड़बड़ी है, घर के अंदर तो बड़ा खराब हालात है, घर के अंदर की चीजें बड़ी उल्टी पुल्टी हैं। और उसने सबसे पहले काम किया, हैकल के अंदर घुस के, ये हिंदी में पढ़ दीजिए, इसको हिंदी में पढ़ दीजिए। आज मैं कुछ घरों के बारे में बात करूंगा, कुछ घरों के बारे में जिसमें पहले खुदा नहीं था, जिसमें पहले प्रभु यीशु मसीह नहीं था, उसमें घर में क्या था और उसके बाद खुदा के घर के अंदर कैसे लोग आए। खुदा का जब आगमन हो गया, प्रभु यीशु मसीह आ गया, तब वो घर खुदा का घर कहलाने लगा। सुनिए क्या लिखा है। और उनसे कहा लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बना रहे हो। मैंने लिखा, अपने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। मेरा घर, मैं जैसा चाहूं, मेरी जो मर्जी मैं वो करूं। जब हमारा घर होता तो हम यही तो कहते हैं मेरा घर है, मैं जैसे रहूं, मैं लेटू बैठू तोड़ू फोड़ू मेरी चीज। वो आप कर सकते हैं आपके घर के साथ, पर याद रखिए खुदा के घर के साथ नहीं कर सकते। चाहे वो खुदा का भवन हो और चाहे ये घर हो, आप इसके साथ जैसा चाहे वैसा नहीं कर सकते। मेरा बदन नहीं, शादी कराओगे तो ये काट देंगे, हम ट्रेन के नीचे आ जाएंगे, हम जहर का। मेरा घर है, तुमने इसे नाफरमानी का घर बनाया है। आज मैं कुछ घर की तरफ ले चलता हूं। बदकारी का घर, व्यभिचार का घर, गंदा घर। आपको दो हिस्से बताऊंगा।
और दोनों हिस्से जब तक खुदा में नहीं थे, दो घर ऐसे थे जो खुदा के घर नहीं कहलाते थे। और जब खुदा उसकी जिंदगी में आ गया तो वो घर खुदा का घर हो गया, और ना सिर्फ वो घर खुदा का घर हो गया पर उन्होंने कितने घरों को बचाया। और इस वचन के अनुसार जैसा लिखा है कलाम में कि रहब नाम की एक वेश्या थी। मैं आपको कलाम के बारे में ज्यादा निकलवाऊंगा नहीं, आपको मालूम है जब उसको पता चला खुदा के दूत आए हैं और खुदा चाहता है कि देश तोड़ दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए, नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। और रहब भी उस जगह पर रहती थी, पर वो वेश्या थी। उसके परिवार के लोग उसको छोड़कर चले गए थे। वो घर व्यभिचार का घर था, उसका ना सिर्फ वो वाला घर जो उसने बनाया था हाई प्रोफाइल, उसकी बात नहीं कर रहा, और उसका घर, उसका जीवन, उसका शरीर व्यभिचार का घर था। और आसमान की खुदा का कलाम का, तुमने इसे टाकों की खो बना दिया है, गंदा बना दिया है, इसको लुटवा दिया है। और यही कलाम जब लोग उसके कहने लगे कि इस देश को खुदा बर्बाद कर देगा, तो कहने लगे अरे इसमें तो मेरे माँ बाप भी रहते हैं, भाई बहन भी रहते हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर रहते हैं तो वो बचेंगे कैसे? एक ही तरीका है, अपने घर में लाना। अपने घर का मतलब दोनों घर की सफाई। जो घर तुमने अपने पैसे से बनाया वो घर भी गंदा है, उसको साफ करो, और जो खुदा का घर तुमने गंदा कर रखा है उसको भी साफ करो। दोनों घर को साफ करने की जरूरत है, और ये घर खुदा का घर है। और जब रहब ने अपने घर को साफ किया पहले, फिर अपने आप को साफ किया, और जाकर अपने बाप से कह रहे हो कि पापा ये देश खुदा बर्बाद कर देगा, पापा ये दुनिया खुदा, ये पूरे हिस्से को खुदा उजाड़ कर देगा, चलो मेरे घर बच जाओगे। खुदा के दूत आए थे मेरे घर में। पहले वो समझ नहीं पा रहे, अच्छा तुम्हारे घर आए थे, तुम्हारे घर आए थे, रिलीजियस वाले आदमी के घर जाते, तुम्हारे घर। वो कह रही थी कि हाँ पापा मेरे घर आगे बहुत कुछ लिखा नहीं गया, पर आपको समझना पड़ेगा आसान नहीं था। एक रहब को जिसके आगे नाम के साथ साथ लगा था वेश्या, एक बाप कैसे अपनी बेटी की बात मान सकता था? पर फिर भी उसने कहा पापा ये घर बर्बाद हो जाए, देश बर्बाद हो जाएगा, अगर तुम मेरे घर में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। पर क्या हुआ? किसी तरह से उसने मना कहने लगी होगी पापा अब मैं वो बेटी नहीं रही, अब ये घर बदल गया, इस घर में खुदा आ गया है। और इस घर में खुदा आ गया है, जिस घर के अंदर खुदा आ जाता है माँ की खुदा की ताकत आ जाती है। आपको मालूम है, मैं हमेशा कहता हूं जिस घर के अंदर कोई MP MLA आ जाता है तो उसको जितनी सिक्योरिटी मिलती है आपको भी उतनी सुरक्षा मिल जाएगी। आपके घर के अंदर लूटपाट मची हुई है क्योंकि इसके अंदर कोई वो मालिक नहीं है, कोई वो खुदा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं जिसने इसको बनाया है, इसलिए जो चाहता है वो लूट के ले जाता है। क्योंकि फरेब का घर है, व्यभिचार का घर है, झूठ और मक्कारी का घर है। पर आसमान का खुदा कहता है ये मेरा घर है जो प्रार्थना का घर कहलाएगा। तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है, ठगी का घर बना दिया, झूठ और फरेब का घर बना दिया। रहब तेरे परिवार के लोग बचना चाहते हैं तो तेरे घर में आना जरूरी है। कैसे आएंगे ये तू पादी साहब आप कह दीजिए मेरे घर में, पादी साहब जाके कह दीजिए घर बर्बाद होने जा रहा है। पादरी साहब नहीं कहेंगे, तुझे अपना घर साफ करना पड़ेगा। ना सिर्फ वो घर जिसको तूने व्यभिचार की कमाई से बनाया है, पर तुझे साफ करना पड़ेगा उस घर को भी, और इस घर को भी। आज के बाद से इस घर के अंदर पवित्रता विराजमान रहेगी। अब ये व्यभिचार का घर नहीं, झूठ और फरेब का घर नहीं। तब वो गई अपने बाप के पास और अपने परिवार के लोगों को समझाया होगा और लेकर आ गई। पूरा का पूरा देश उजाड़ हो गया और उसका परिवार बच गया। और ऐसा घर अच्छा हुआ, ऐसा सुंदर घर अच्छा हुआ कि यीशु मसीह के वंशावली में रहब का भी नाम जोड़ दिया गया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि वो आपका घर उसका प्रार्थना का घर बन जाए, लड़ाई झगड़े का घर बना हुआ। जो घर आपने बनाया वो तो बना ही बना है, यहाँ पर भी लड़ाई झगड़े दिन रात लड़ते हैं। किसी की तो सोते सोते देखा लड़ते, सोते सोते लड़ते देखा है, बहुत से घरों में होता होगा। अभी हम तो देख रहे हैं एक लड़ाई सीखने का प्रोग्राम चलता, हर साल आता है इसी सीजन में, बदतमीजी सिखाने का चैनल, भयानक नाम रखा बिग बॉस। कैसे बदतमीजी कर सकते हैं उसके लिए लोग एकदम सजग रहते, इतने बजे आएगा एक टाइमिंग है, उस समय कोई पेज भी ज्वाइन नहीं करते होंगे। हाँ खुदा की बातें नहीं, मेरा घर है, मेरे बच्चे एक कहा चीज सीख रहे हो, ये तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। ये कलाम की बातें सीखो जो तुम्हारी जिंदगी के अंदर नूर पैदा कर देगी। मेरे घर को डाकुओं का घर बना दिया, बड़े मजा आ रहा। और वो भी करते हैं, शेयर करते, क्या करते हैं, लाइक वोटिंग भी करते हैं। आप ही के पैसे से उनको इनाम दिया जा रहा है, लाइन खुली हुई है।
अरे ये भी लाइन खुली हुई है जिंदगी की। वोट करना चालू कर दो, अपने आप को खुदा की हुजूरी में देना चालू कर दो, क्योंकि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरा घर, मेरा घर। खुदावंद यीशु मसीह का कलाम झूठा कलाम नहीं है। वो हैकल के अंदर जब आएगा तो सबसे पहले आपकी जिंदगी में फेंकना चालू कर देगा, उधार पुधार कर देगा। हटाओ, निकालो, शराब निकालो, झूठ निकालो, फरेब निकालो, बदकारी निकालो, मक्कारी निकालो, धोखेबाजी निकालो। निकालो प्रभु, जो कुछ तू चाहे रब मुझसे कर। मैं मिट्टी हूँ और तू है कुमार, हाथों में लेकर मुझको तू गूंथ, देख तेरे सामने हाजिर मैं हूँ। जो कुछ तू चाहे प्रभु। मेरा घर जो आपने मुझे बनाया है, अपना घर बनाया है, पर मैंने इसको डाकुओं की खो बना दिया, बदकारी का खो बना दिया, झूठ और फरेब का खो बना दिया। राहब जो बदकारी का घर था, व्यभिचार का घर था, अब वो राहब खुदावंद यीशु मसीह की वंशावली में आ गई और उसके घराने की हो गई। एक जिक्र और कहेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, निकालिएगा नहीं, आपको वो जिक्र याद होगा, 4वां अध्याय और पहले पद से 27वें पद तक एक औरत से बात हो रही थी और वो औरत पानी भरने आई थी, यीशु मसीह के पास आई थी। यीशु मसीह ने पानी मांगा और कुछ पानी के सिलसिले से बात होना चालू हुई। यीशु मसीह ने कहा, अगर तू मुझे जानती मैं कौन हूं तो मुझसे कहती कि पानी पिला, और मैं तुझे ऐसा जल देता जिससे तू कभी प्यासी न होती, तेरे अंदर से जीवन जल की धाराएं फूट कर निकल सकती हैं, निकल लेती। उसने कहा दे दे। उसने कहा अपने पति को बुला ला। उसने कहा मेरे पास कोई पति नहीं। उसने कहा तू ठीक कहती है, अब तक तू 5 पति कर चुकी, जिसके साथ है वो भी तेरा पति नहीं है। ये घर व्यभिचार का घर है। सुन रही होगी, दंग हो गई होगी। जब खुदा का खादिम, जब खुदा का कलाम जब आपसे रूबरू बात करने लगता है तो आप ताजुब मत करिएगा, और आप उसको कहिएगा हाँ प्रभु तू आईना दिखा रहा है, और आज इस आईने में अपने आप को साफ कर लेंगे, अपने अंदर की बदकारें निकाल देंगे, और ये घर जब विचार का, झूठ और फरेब का घर है, इसे तेरा घर बना देंगे। वो औरत, चेले आए, खाना लेकर आए और देख लिया कि वो औरत से बात कर रहा है, पर वो पूछने की हिम्मत नहीं। लिखा आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़िएगा 4वां अध्याय, पर उनकी हिम्मत नहीं हुई पूछने की, पर उनकी हिम्मत नहीं हुई पूछने की। पर जब वो यीशु को खाना लेकर आए, देख रहे थे, तब यीशु मसीह औरत से बात कर रहा था, और जब उस औरत से बात कर रहा था तो यीशु मसीह एक घर के अंदर से कुछ निकाल रहा था। वो घर जो प्रार्थना का घर था, होना चाहिए था, वो गंदी आत्मा वाला घर था, आदमियों की तरफ झुकने वाला घर था। 1 2 3 4 5 इस तरह से खुदा को पसंद नहीं था। खुदा ने पवित्रता दी है और खुदा चाहता है कि आप उसका घर बन जाए, और जब खुदा के घर बन जाएंगे तो खुदा की हुजूरी और खुदा की मामूरी आपके जीवन में आ जाएगी। और यही हुआ। वो औरत घड़ा छोड़कर चली गई और ऐसा घर बन गई कि पूरे पूरे गांव को खुदा का घर बना दिया। पूरे पूरे गांव को ले आई, कहने लगी मुझे एक शख्स मिल गया है जिसने मेरी जिंदगी के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, ये घर आपका नहीं है। आप जिस घर में रहते हो सकता किराए का है, या जो घर आप रहते हैं जिसमें मैं रह रहा हूँ, ये बनवाया जरूर मैंने है, पर इस घर में जो मैं चाहूं वैसा कर दूं ये खुदा को पसंद नहीं है। इस घर में जो घर बनाया है इसमें जैसा चाहो कर लो, खुदा कहे कोई बात नहीं, मुझे तुमसे इससे मतलब नहीं, पर ये घर तो मैंने बनाया, इसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम जो चाहो तो कर लो, जैसा चाहो कर लो। तुम नंगे होके नाचोगे, हम देखते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। तुम बदकारी से जीवन जियोगे और तुम बर्बादी में जियोगे और हम अफसोस करें। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि अब बाप के अपने बेटे को दे दिया और इसी घर को बचाने के लिए दिया, और उसके बाद वो प्रार्थना का घर ना कहलाकर डाकुओं की खो बना हुआ है। खुदा का कलाम साफ तौर से बताने लगा, मेरा घर, मैंने लिखा बदकारी का घर, नाफरमानी का घर। आपको मालूम है जिस दिन से नाफरमानी इंसान के घर के अंदर आई, इस डेरे के अंदर आई, और वो नाफरमानी सिर्फ नाफरमानी लेकर नहीं आती है, उसके साथ 2-4 चीजें और लेकर आती है, अहंकार और ढिठाई। जो नाफरमान होता है, जो हुक्म नहीं मानता है, वो ढीठ हो जाता है, और ढीठ उसको अहंकारी बना देता है। पर खुदा कहने लगा, निकालूंगा बाहर, ये मेरा घर है, तुमने नाफरमानी का घर बना दिया, निकालूंगा। एक लड़का जो नाफरमान था,
अपने बाप से संपत्ति लेकर दूर देश को चला गया, फर्माबरदार नहीं था। पर एक दिन नाफरमानी को दूर करके उसने अपने घर को फर्माबरदारी से भर दिया और खुदा के घर कलाम में लिखा है तब वो उठकर अपने बाप के घर को चला गया। तब लिखा है राह में ही उसके बाप में से गले लगा लिया। क्यों? अब वो घर तौबा का घर हो गया, फर्माबरदारी का घर हो गया और आसमान का खुदा सिखाना मांगता है आपको और मुझे कि ये घर मेरा घर, आपके घर की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी कोठी और बंगले की बात नहीं कर रहा हूं, आपके 3 मंजिले फ्लैट की बात नहीं कर रहा हूं, आपके बड़े बड़े रेस्ट रूमों की बात नहीं कर, बड़े बड़े घरों की बात नहीं कर रहा हूं, पर उस घर की बात कर रहा हूं जो आसमान के खुदा ने बड़ी कारीगरी से बनाया है और वो अधिकार रखता है कि मेरा घर तुमने डाकों की खो बना दिया, डाकों की खो बना दिया। वहां पर उसने पलटना चालू कर दिया, सब कुछ पलट दिया और आपकी जिंदगी में वो अगर आ जाए, दाखिल हो जाए तो उससे कहना हाँ ये मत करो, नहीं प्रभु यीशु मसीह ये ना करो, ईस्टर और क्रिसमस में तो पीते, बर्थडे पीते, रोज शाम को एक ही पैक तो पीते, कोई गाली गलौज थोड़े ना करते, पी के टुन होके सो जाते। नहीं, सब निकालेगा और तुम्हें नया बना देगा, इतना नया बना देगा, इतना अच्छा बना देगा, इतना प्यारा बना देगा। इस जगह को ऐसे ही बनाया है जिस दिन से इस घर के अंदर यीशु मसीह आया है, ये घर डाकुओं का खो नहीं बना है, अब परमेश्वर का मंदिर बन गया है और इस घर के अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। बहुत से जवान, बहुत से बेटे और बेटियां, बहुत से परिवार के लोग, आपके लिए ये कलाम है। आप जिस घर में रहते हैं वो घर का आपने आतंक से भर रखा है, वो घर का आतंक इससे भरा रखा है, घर के अंदर आतंक, क्योंकि ये घर के अंदर आतंक है, इसलिए आपके बनाए हुए घर में भी आतंक है, आपके बनाए हुए घर में भी आतंक है। और ये खुदा का तरीका है कि खुदा चाहता है कि मेरे और आपकी जिंदगी से वो गंदगी निकाल दे, ताकि मेरा घर, जो कलाम कहना लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। लालच का घर। आपको मालूम है नामान का कोड़ गहेजी पर कैसे आ गया? वो खुदा का घर नहीं बन पाया, पर उसके अंदर लालच का घर था, लालच बसी हुई थी और लालच ने उससे तौबा नहीं कराई। लालच के घर की वजह से वो अपने जिंदगी में और अपने परिवार में कोड़ी बन गया। उसके परिवार के लोग बन गए कोड़ी, तमाम लोग वो कोड़ी बन गए। और खुदा का कलाम ये बताता है कि सर से लेकर पांव तक वो कोड़ी हो गया। अकान, जिसके जिंदगी में सिर्फ लालच ही लालच थी और लालच की वजह से उसने अपने डेरे में कुछ छिपा रखा था। डेरे में इंसान तभी छिपाता है, घर में तभी करता जब यहाँ पर करता है। इस डेरे में लालच है तो घर में भी लालच होगी। अरे छोड़ो, इतना क्यों दे देते हो? लालच बसी हुई तो किसी की मदद भी नहीं करता आदमी। अगर पूछ लो कि भाई फलाने की मदद कर, अरे छोड़ो, तुम ही बचे हो मदद करने के लिए। लालची आदमी इतना लालची होता कि कोई उससे ले ना ले, कोई उससे छीन न ले। उस लालच ने उसके डेरे को ही नहीं, उसके डेरे से तो लिखा लालच का सामान निकला और उस लालच ने उसके डेरे को खत्म करवा दिया और उसका परिवार भी खत्म हो गया, पथरवा करके मार दिया गया। एक इंसान जो बहुत अच्छा था, अच्छा बन गया, बहुत खराब था, महसूल लेने वाला जकई, लालच था, टैक्स लगाया करता था, और इसने अपने डेरे को खुदा का डेरा बना दिया, अपने घर को खुदा का घर बना दिया। जब वो यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह ने उसको देखा, जकई नीचे उतरा, मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। जकई कैसे? अरे प्रभु, मेरा घर तो लालच का घर है, घूस का घर है, झूठ और फरेब से जमा हुआ धन का जमा किया हुआ घर। जकई ने कहा, मैंने जिसका नाहक लिया आज उसको चौगुना लौटा देता हूं। अब ये घर साफ हो रहा है, ये घर साफ हो रहा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। और जकई ने जब सब कर दिया, सब दे दिया, तब यीशु मसीह के मुंह से यह बात निकली, आज इस घर में अब ये घर प्रार्थना का घर बन गया, ये घर जीवन का घर बन गया, ये दुआ का घर बन गया। और जब खुदा का घर बन जाता, मैंने बताया, जब आसमान का, जब दुनिया के लोग किसी के घर में आते हैं, हाई प्रोफाइल लोग, पैसे वाले लोग, बहुत बड़े लोग, नेता अगर आते हैं, तो आप यकीन जानिए उनके साथ उतनी ताकत आती जितनी नेता की ताकत होती है। और जब आसमान का खुदा आपकी और मेरी जिंदगी में आ जाएगा, तो आप बता दीजिए, यीशु मसीह ने केवल चेलों से इतने कहा था, अगर मैं कह दूं तो 12 दमन फरिश्ते, 72,000 फरिश्ते, सिर्फ कह देने से पूरी सामर्थ परमेश्वर की
72,000 सिक्योरिटी, अंदर बाहर सब तरफ फरिश्ते फरिश्ते, आपके साथ फरिश्ते चलेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आप यीशु के साथ चलेंगे, क्योंकि आपका घर अब खुदा का घर हो गया। प्रार्थना, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तुमने डाकों की खो बना दी। तुम अपने आप को तो लूटते हो, अपने आप को तो लूटते हो, पर लुटवाते भी हो। मेरे घर से कीमती चीजें जा रही हैं, मेरे घर से कीमती चीजें जा रही हैं। आपको मालूम है, परमेश्वर का वचन बताता है इस मिट्टी के बर्तन में असीम धन रखा है। इस घर के अंदर बहुत चीजें रखी हैं। किडनी चली गई, लीवर चला गया, लंग्स चले गए, गलत चीजें होने लगी, लीवर चला गया, स्प्लीन चला गया, धीरे धीरे सब खत्म। क्यों? लुटता चला जा रहा है, कभी स्मैक से, कभी चरस से, कभी दारू से, कभी व्यभिचार से, कभी झूठ से। हो परमेश्वर चाहते से लूटने से बचा लो, लूटने से बचा लो। जरूरी है आप और मैं ये जान जाए, हमारा खुदा हमें बताना मांगता है। जब मैं आज इसको पढ़ रहा था और एक बात समझ में आ गई कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तुमने उसे डाकों की खो बनाई। मैं तुम्हारे घर की बात नहीं कर रहा हूँ अजय पीटर, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। तुम मेरा घर हो, तुम मेरा घर हो, तुम मेरा घर हो, और तुम इसे कभी डाकों की खो मत बनाना। मैं नाराज हो जाऊंगा और मेरा गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो लुटवाए पड़े हैं। अरे ठीक है, चल रहा है, चल रहे, अब मर जाएंगे, अब तो पीते पीते निकल जाए, अब तो किनारे आ गए, अब क्या नहीं। अरे किनारे भी आ गए, वो डाकू किनारे पर था, मरने पर था। अब उसको मालूम था इस घर में तो गंदगी थी, जिंदगी भर लूटपाट करी, व्यभिचार किया, इसके सिवा कुछ किया ही नहीं। तब भी कह रहा था हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं। जब तू अपनी बादशाह पे जाना, बस याद करना, उसने तो उद्धार भी नहीं मांगा था, बस उसने एक कहा था हम तो तौबा करें, हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं। तब मेरे बाप के बेटे ने ये कहा, उस तकलीफ में भी एक बात कह दी, हाजी तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरे घर में आ जाओ, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा और मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। और उसके घर को कोई बर्बाद करने की क्षमता ना रखे, हिम्मत ना करे। जब मेरे इस मकान में, मैं नहीं चाहता हूँ मेरी बेटियां या मेरे दामाद टेबल को ऐसा खड़ा कर दें, सोफे किनारे कर दें, नहीं, सब व्यवस्थित होनी चाहिए। और मैं चाहूंगा भी नहीं, अगर इन्होंने टेढ़ा मेला कर दे तो मैं गुस्सा भी करूं। ये क्या है? ऐसे नहीं किया जाता भाई, मेरा घर है। कोई अगर गलत काम हो तो मैं कहूंगा मेरा घर है, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि घर बना हमने बनाया है, इसमें गंदगी नहीं चाहते, इसमें सिस्टम चाहते हैं। तो मेरे बाप ने आपको और मुझे बनाया है, वो सिस्टम चाहता है। आप काहे लुटवाए कर रहे हैं, डाकों की खो काहे बना रहे? आपके गुस्से ने बर्बाद कर दिया। बीमारी का घर है, बीमारी का घर है, बीमारी का घर था, बीमारी का। मर गई वो यार की बेटी ना, वो मरने पर थी, और जब यीशु को बुलाने आया तो लहू बहने वाली स्त्री से बातें होने लगी, वो ठीक हुई, उतनी देर में लड़की मर गई। उस बीमारी के घर में मौत का मातम होने लगा। लोग कहने लगे अब उस्ताद को तकलीफ ना दे, तेरी बेटी मर गई। यीशु ने सुन लिया, बीमारी का घर था पर वो खुदा का घर बन गया। उसने कहा तेरी बेटी मरी नहीं, जिंदा है। और यीशु गया वहां पर, यीशु ने उसको जिंदगी दी। मातम का घर, उदासी का घर, मार्था मरियम और लाजर वाला जिक्र आपको मालूम होगा। लाजर यीशु का दोस्त, बहुत प्रिय था। मरियम बहुत अजीज थी, मार्था बहुत अजीज थी। एक दिन लाजर मर गया, यीशु आया ही नहीं। लाजर के मरने के 3 दिन बाद यीशु पहुंचे। चौथा दिन था, लोगों को पता चला अब तो बदबू आ गई है। उस मातम में बैठी थी मरियम, उसी मातम में बैठी थी मार्था, और बहुत से लोग मातम कर रहे थे। और उसी घर को खुदा ने आनंद का घर बना दिया, और लाजर जो मर गया था वो वापस आ गया। मातम निकाल कर खुदा हर्ष से भर देता, खुशी से भर देता। आपकी जिंदगी में कितना मातम है, आप खुदा के घर में मातम के साथ नहीं रह सकते। खुदा ने आपको उदासी का ओढ़ना नहीं पहनाया, आपको आनंद का ओढ़ना पहनाया है। आपके मातम में खुदा खड़ा हो जाएगा और आपके घर से मातम निकाल देगा और उसको आनंद से भर देगा। अपने खुदा से कहिए, खुदावंद यीशु मसीह मेरी जिंदगी में इस हैकल को साफ करो। जो तुझे पसंद नहीं निकाल के फेंक दो, मुफ्त नहीं करेंगे। मेरी बदकारियां, मेरी सड़ें, मेरा झुंझलाहट, मेरा कुड़वा, मेरी उदासी, बहुत कुछ है मेरी जिंदगी में। प्रभु यीशु मसीह निकाल दो, निकाल दो। और आसमान का खुदा निकाल कर ऐसा साफ कर देगा और वो प्रार्थना का घर बन जाएगा। आज कितने ऐसे हैं जो कभी ड्रगिस्ट हुआ करते थे, चोर हुआ करते थे, जिनाकारी करते थे और बहुत कुछ काम करते थे, डाकू भी हुआ थे। ऐसे बहुत सी गवाही आपने सुनी होंगी। पर एक दिन प्रभु ने उनके अंदर से वो चीजें निकाल कर अपना घर बना दिया और वो जान देने तक विश्वास योग्य है। आप शाऊल को तो जानते ही होंगे, शाऊल को तो जानते ही होंगे। आपने उसके बारे में पढ़ा, देखा तो नहीं होगा, हमने भी नहीं देखा,
हम तो पढ़े हैं और पढ़ा इसलिए क्योंकि ये सच्चाई है। और शाऊल खुदा के लोगों को सताया करता था। आज पता नहीं कितने शाऊल हम लोग के परमेश्वर के लोगों को सता रहे, पर एक दिन उन्हीं शाऊलों में से बहुत से पौलुस भी बन जाएंगे। उन्हीं शाऊलों में से बहुत से पौलुस बन जाएंगे कि खुदा बनाता है पौलुस। और शाऊल के घर के अंदर जो खुदा का घर था वो नफरत भरी थी और वो शाऊल सताया करता था, मारा करता था। पर एक दिन दमिश्क के मार्ग पर खुदा ने उसको दर्शन दे दिया और कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, तू कौन? उसने कहा, मैं यीशु हूं। कहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। और उस दिन के बाद शाऊल ना रहा, पौलुस हो गया, वो खुदा का घर हो गया। अब से मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, प्रार्थना का घर कहलाएगा। और पौलुस ऐसा हो गया, कहने लगा, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा। जब आप खुदा के घर बन जाते हैं तो आप नफे नुकसान की बात नहीं करते हैं, आप नफा नुकसान की बात नहीं करते हैं, आप परमेश्वर के प्रेम की बात करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ में प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंपें। यूं तो बात करने का इतना मन कर रहा, करते चले जाए, पर अभाव हर चीज समय से होता है और समय का अभाव देखते हुए परमेश्वर आपको ये बताना मांगता। परमेश्वर के वचन में इतना बता के खत्म करूंगा, मेरा घर प्रार्थना का घर है, तुमने उसे डाकू की खो बना दिया। मैं आपके घर की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि आप परमेश्वर के घर को साफ करेंगे, आपके अंदर से गंदगी निकल जाएगी, आपका घर साफ होने लगेगा। जब आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, तो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा है, जिस दिन लड़ाई झगड़ा यहाँ से निकल गया और खुदा का घर बन गया, तो सब दुआ करेंगे, सब आराधना करेंगे। आइए परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। आप किस हालत में हैं और आपका घर के अंदर तो लड़ाई होती है, पर जो खुदा का घर आपको खुदा ने एक बना के दिया है, जिसमें वो उसकी आत्मा रहती, वो भी उसके अंदर गंदगी भरी है। और आज की शाम आप ये कह दे, प्रभु मेरे इस घर को साफ कर दे, ये डाकुओं का खो बनता जा रहा। बहुत सी ऐसी चीजें जो तुझे पसंद नहीं, आज निकाल दे। जब ये साफ हो जाएगा तो आप जिस घर को आपने बनाया, जो किराए के मकान में जो आप रहते हैं, जिसको आपने खरीदा है या किराए पर रहते हैं, वो घर भी आपकी बरकतों को दिखाने लगेगा और उस घर से भी झंझट खत्म हो जाएंगे, बदकारियां चली जाएंगी, नशा चला जाएगा, बुराई चली जाएगी, विचार चला जाएगा, झूठ चला जाएगा। जब यहाँ से साफ हो जाएगा तो घर अपने आप साफ होगा और फिर वो घर, तो जिस्म प्रार्थना का भवन कहलाएगा, दुआ का घर कहलाएगा। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम, करुणा और भलाई के लिए। हम शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने फजल के हाथ से हमें संभाला है और आज तक संभाला रखा है। प्रभु यीशु मसीह, हमें नहीं मालूम कितने घर ऐसे हैं जो आज उदासी के वस्त्र को पहने, कौन से ऐसे घर हैं जो आज भी डाकुओं को बना है, पर जो वचन सुन रहा है प्रभु यीशु मसीह, अगर वो चाहता है या चाहती है, कोई जवान है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, अगर वो अपनी जिंदगी को, अपने उस घर को जो तूने बनाया साफ करना चाहता है, तो वो कह सकती है, प्रभु यीशु मसीह प्लीज आप इसको खाली कर दीजिए, जो आपको पसंद निकाल के फेंक दीजिए और आपकी चीज इसके अंदर आ जाए, ताकि ना सिर्फ ये घर सुंदर हो और मेरे द्वारा जिस घर में मैं रहती हूँ वो भी सुंदर है, जिस घर में मैं रहता हूँ वो भी सुंदर हो जाए। हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। नैरोपाथ फॉलोवर के माध्यम से आप जो बात कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं और सुन रहे हैं, प्रभु इनको बड़ी बरकत दीजिएगा और जो आपकी मर्जी ऐसी रोज आपकी मर्जी पूरी होती चली जाए। प्रभु यीशु मसीह, हर एक बीमार के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु, आपके फजल के हाथ को चाहते हैं, जो मुकम्मल शिफा पाकर घर आ गए, पिता परमेश्वर उनके लिए शुक्रगुजार है। जो अभी भी शिफा को चाहते हैं, मसीह यीशु उनके अंदर की बीमारी को निकालिए और वो शिफा का घर बन जाए। प्रभु यीशु मसीह, आपकी चंगाई उनके जीवनों पे डेरा करें। साथ में प्रार्थना करते उन तमाम लोगों के लिए जिनका बर्थडे है, प्रभु यीशु मसीह उनके जन्मदिन के दिन उन्हें बड़ी बरकत दीजिए और जिनके वैवाहिक वर्षगांठ है या आज शादी हो रही है या होने वाली है, प्रभु उनको भी बड़ी बरकत दीजिएगा, ताकि वो अपने वैवाहिक जीवन से आपके नाम को मुबारक कह सके और अपने घर को तेरा घर बना के रखे, दुआ का घर बना के रखे। हर एक बात का धन्यवाद करते हुए आपके जिंदा जलाली मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाहत आए,
तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, जमीन भी पूरी होती है। हमारे रोज की रोटी आज बख्श दे, जिस प्रकार हम कसर वाला माफ करते हैं, तो बीमारी का सुख माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की पाक और शिरकत से लेकर हमेशा तक हम इससे हर एक ईमानदार के साथ, खासतौर से स्पेस से जुड़े हुए तमाम लोगों के साथ यूं ही होती रहे। आमीन। आमीन। प्रभु आपको और आपके घरानों को बहुत बरकत दे। इसी तरह से आप जुड़ते रहिए, लोगों को बताते रहिए और परमेश्वर के प्रेम की मनादी हम सब मिलकर करें।